जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तक कैसे हैं। चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। आज का वीडियो में हम पिछला वीडियो अगर देखे होंगे आप तो बाबर, हुमायूं और शेर शाह सूरी यानी शेर खा फरीद खा जो भी कहिए, ठीक ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को ही करवाए थे, ठीक ना। अगर आपको क्योंकि टाइम आपके पास नहीं है इसीलिए हम क्या करें कि क्वेश्चन को ही लेकर क्वेश्चन और आंसर को लेकर के आ रहे हैं, ठीक ना। और नहीं तो कहानी पढ़ना है, इन लोगों के बारे में डिटेल जानना है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ मेरे को इनके बारे में डिटेल, बस खाली अकबर के बारे में पूरे डिटेल, ठीक ना। तो उस तरह से हम लेकर के आएंगे वीडियो, ठीक ना। और नहीं तो अगर इस पर रिस्पॉन्स आपका अच्छा है तो इसे को ही लेकर के चलिए, ठीक है। चलिए साइंस पर लेकिन आप लोग देखिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर पढ़ रहे होंगे तो अलग बात है, मेहनत कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन देखिए केवल एक हिस्ट्री जान जाने से, हिस्ट्री ज्योग्राफी जान जाने से आपको नौकरी होने नहीं जा रहा है। इसलिए आप लोग से मेरा एक नम्र निवेदन रहेगा कि और भी विषयों पर क्या कीजिए कि ध्यान दीजिए, ठीक ना। चलिए आइए देखते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कैसा चाहिए वीडियो, ठीक। अकबर का जन्म अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में ये जो अकबर थे इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये किनके लड़के थे? हुमायूं के। हुमायूं के बेटा कौन था? अकबर। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को, ठीक ना, इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। किसके राज दरबार में? तो राजा बीरसाल के महल में। किसके? राजा बीरसाल के महल में हुआ था, अमरकोट के। अकबर को पहली बार किस अवस्था में गजनी की सूबेदारी मिली? गजनी जो जगह था उस गजनी के सूबेदारी मिली कब? तो 9 वर्ष की अवस्था में, ठीक है ना, 9 वर्ष की अवस्था में। गजनी में अकबर का संरक्षण कौन था? तो मुनीब खां था। कौन था? मुनीब। गजनी में जो इनका रक्षक था, अंगरक्षक था, बॉडीगार्ड था, वो कौन था भाई? मुनीब खां था। ओके। हुमायूं ने अकबर को युवराज कब घोषित किया था? तो सरहिंद जीतने के बाद 1555 ईस्वी में अकबर को युवराज घोषित कर दिए थे, ठीक ना। युवराज अकबर का संरक्षक किसे नियुक्त किया गया था? तब बैरम खां को। ये बैरम खां जो था ये क्या कर रहा था कि अकबर का देख रेख करता था, ठीक ना, यानी बॉडीगार्ड था। अकबर का राज अभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कहाँ हुआ था? कालानौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कालानौर में हुआ था। एक टीचर महोदय है कि जो है कह रहे थे कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। भैया आउट ऑफ सिलेबस है। जीके क्या चीज में आता है? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज गुरुजी किस में आता है? अगर आप वीडियो देखते होंगे तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये तो 6ठा क्लास में दिया हुआ है पढ़ने के लिए बाबर, अकबर और हुमायूं के बारे में, ठीक है ना। और आप बनने जा रहे हैं 9 से 10 का मास्टर और 1 से 5 में, तो क्या 1 से 5 में टीचर बनने जा रहे हैं गुरुजी, तो क्या आपका 1 से 5 तक का पूछेगा? क्या कखा पूछेगा है? या बीपीएससी तो कहला एग्जाम लेता बीपीएससी, है ना। तो थोड़ा दिमाग को डेवलप कीजिए गुरुजी। अकबर किस उपाधि के साथ राज सिंहासन पर बैठा? तो अकबर बादशाह गाजी के। अकबर बादशाह गाजी के उपाधि के साथ इसको क्या के राज सिंहासन पर, मतलब कि अकबर बादशाह गाजी हाजिर हो रहे हैं, ऐसा करके पुकारेगा, ठीक ना। जब ये राज दरबार में जाएंगे तो अकबर बादशाह गाजी हाजिर हो रहे हैं। अकबर ने सम्राट बनने पर बैरम खां को कौन सी उपाधि दी थी? खान खाना की। खान ए खाना की बैरम खां क्या था? तो अकबर का अंगरक्षक था, ठीक है ना। बैरम खां अकबर का संरक्षक कब तक रहा? तो 1556 से 1560 ईस्वी तक का रहा ये, ठीक है ना। अब कहानी पढ़िएगा तो इसमें और इनके बारे में पता चलेगा कि इनको ये मारे गए, ठीक ना। ऐसे इसमें होगा लेकिन वो डिटेल नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन केवल बना करके रखा गया है। हेमू सुर शासक आदिल शाह का किस पद पर था? तो प्रधानमंत्री। हेमू सुर शासक आदिल शाह जो था वो किस पद पर था? प्रधानमंत्री के पद पर। किसे 24 युद्धों में से 22 युद्ध जीतने का श्रेय प्राप्त है? तो हेमू को। 24 गो में से 22 गो युद्ध जीता, 2 गो युद्ध हारा हेमू। आदिल शाह ने हेमू को किस उपाधि से सुशोभित किया था? तो विक्रमादित्य की। हेमू सुर शासक आदिल शाह का किस पद पर था? तो प्रधानमंत्री था।
आदिल शाह जब हेमू को किस उपाधि से सुशोभित किया तब विक्रमादित्य इसको कहा, ठीक ना। किसको? आदिल शाह। हेमू जो थे, आदिल शाह ने हेमू को क्या कहे? आदिल शाह कि तू क्या है? विक्रमादित्य है। हेमू ने दिल्ली में किसे परास्त कर शाही छत्र धारण किया तथा अपने नाम के सिक्के चलवाए थे? हेमू जो था दिल्ली में किसको? तरगी वेग को। किसको? तरगी वेग को क्या किया था? परास्त किया था। परास्त मतलब हरा दिया था, हरा करके शाही छत्र धारण किया तथा अपने नाम के सिक्के भी चलवाया। पानीपत की द्वितीय लड़ाई 5 नवंबर 1526 ईस्वी में 56 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तो हेमू और बैरम खां के बीच हुआ था। हेमू और बैरम खां के बीच हुआ था, ठीक ना। बैरम खां यानी अकबर के, ठीक ना। अकबर ने कब दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? 1562 ईस्वी में। 1562 ईस्वी में क्या किया कि दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक ना। प्रतिबंध लगा दिया 1562 में। अकबर ने 1562 ईस्वी में अपने को किससे मुक्त किया था? तो हरम दल से अकबर क्या किया था? 1562 में अपने को क्या कर लिया था? मुक्त कर लिया था। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था? तीर्थ यात्रा पर जो टैक्स लगाया गया था कर, उसको अकबर कब समाप्त कर दिया? 1563 ईस्वी में। अकबर अपने शासनकाल में बहुत बढ़िया काम किया है जी, लेकिन कुछ गलती भी किया है। तो गलती यार सही तो सब जरूरी रहता है ना। अकबर ने जजिया कर पर प्रतिबंध कब लगाया था? 1564 में। देखिए जब ये अपना गद्दी पर बैठा ना, तो ये क्या हुआ कि जितना नियम कानून सब उलूल जुलूल था, खराब था, उसको क्या किया कि खत्म किया, ठीक ना। अकबर ने जजिया जो कर था, टैक्स था, ये 1564 ईस्वी में खत्म किया। और तीर्थ यात्रा पर जो टैक्स लग रहा था उसको 1563 ईस्वी में खत्म किया। और 1564 में जब जजिया खत्म किया और दास प्रथा खत्म किया 1562 में। दास प्रथा 62 में, ओकरा बाद 62 के बाद 63 में कथी टैक्स हटा दिया। कथी से? तीर्थ यात्रा जो जाएगा तो उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। और एक जजिया कर था, इसको हटा दिया आपका 1564 में। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि जजिया कर पर प्रतिबंध अकबर ने कब लगाया था? 64 में। तीर्थ यात्रा पर कब? 63 में। और दास प्रथा कब खत्म किया? 62 में। हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, ठीक ना। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, ठीक ना। आइए देखते हैं आगे। अकबर ने काबुल की जो सूबेदारी थी, सूबेदार जिसको बनाया गया था वो कौन थी? तब बख्तुन्निसा बेगम को सूबेदारी हो गया। सूबेदार रहता पुरुष और सूबेदारी हो गया स्त्री, बख्तुन्निसा बेगम को। अकबर ने कश्मीर विजय के लिए किसे भेजा था? तब भगवान दास एवं कासिम खां को भेजे थे कश्मीर विजय के लिए। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता था? खानदेश को। उस टाइम में अकबर ने खानदेश को कब जीता था? 1591 ईस्वी में। अकबर ने सम्राट की उपाधि कब धारण की थी? तो दक्षिण विजय के साथ। दक्षिण में विजय जब प्राप्त कर लिया तो अकबर क्या हुआ? सम्राट की उपाधि मिल गया। सम्राट मतलब राजाओं का राजा। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तब बुंदेला सरदार वीर सिंह देव। बुंदेला सरदार वीर सिंह जो देव थे, ये क्या किए कि अबुल फजल की हत्या कर दिया, ठीक ना। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में किस कारण से हो गई? अतिसार रोग के कारण हो गया, ठीक ना। अकबर की मृत्यु जो 1605 ईस्वी में 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुआ, अतिसार बीमारी हो गया। अतिसार बीमारी होने के कारण अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर को कहाँ दफनाया गया? तो सिकंदरा के मकबरे में। सिकंदरा के मकबरे में क्या किया गया? अकबर का मृत्यु अतिसार से हो गया 1605 में, तो इसको क्या किया गया? सिकंदरा के मकबरे में इसको दफनाया गया। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना कहाँ कराई थी? तो फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने मजहर नामक दस्तावेज कब जारी किया था? 1579 ईस्वी में। कब? 1579 में। अकबर ने 1582 ईस्वी में किस धर्म की घोषणा की थी? तो दीन इलाही धर्म की। कौन? दीन इलाही धर्म की अकबर क्या किया था? घोषणा किया था। दीन इलाही का पुरोहित कौन था? तो अबुल फजल को पुरोहित बनाया था, ठीक ना। वो जो धर्म था दीन इलाही धर्म की घोषणा जो अकबर किए थे 1582 में, तो उस समय उस पुरोहित मतलब मेन कौन बना था उसमें? अबुल फजल। कौन हिंदू राजाओं में दीन इलाही को स्वीकार किया था? तब बीरबल। बीरबल जो थे
वो दीन इलाही धर्म को क्या किए थे, स्वीकार किए थे, जो अकबर चलाए थे। अकबर ने कहा ईसाइयों को गिरजाघर बनवाने की अनुमति प्रदान की। अकबर ने कहा, अकबर ईसाई धर्म वाले को कहा गिरजाघर बनाने के लिए, चर्च बनवाने के लिए कहा कि अनुमति दिया था आगरा एवं लाहौर में। आगरा एवं लाहौर में अकबर बोला कि आप लोग अपना चर्च बना सकते हो, ठीक ना। अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसे प्रदान की थी, तो हरि विजय सूरी को। हरि विजय सूरी को जगत गुरु का क्या किए थे, पदवी दिए थे, मतलब प्रदान, उपाधि, सॉरी पदवी नहीं, उपाधि प्रदान किए थे। अकबर पर सर्वाधिक प्रभाव किस धर्म का पड़ा, था हिंदू धर्म का। अकबर पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा तो किस धर्म का पड़ा, हिंदू धर्म का। अकबर जो ब्याह शादी किया था अकबर जोधाबाई से ना, तो वो क्या थी, अकबर का एक खामिया ये था कि ये क्या करता था कि या तो राजा पर अटैक करके जीत लेता था, नहीं तो जो मिलना चाहे वो मिले, बेटी रोटी का नाता करके क्या करता था, ये सबको मिला लेता था, ठीक ना। अकबर पर सर्वाधिक प्रभाव किस धर्म का पड़ा था, तो हिंदू धर्म का। अकबर ने इलाही संवत कब जारी किया था, तो 1583 है। 1583 ईस्वी में इलाही ये संवत एक जारी किया था, ठीक ना। अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि प्रदान की थी, तो कवि राज एवं राजा की। कवि राज एवं राजा की बीरबल की क्या किए थे, अकबर उपाधि प्रदान किए थे। बीरबल की मृत्यु किसके विद्रोह दबाते समय हुई थी, तो यूसुफ जइयो के। यूसुफ जइयो का जो विद्रोह हो रहा था उसी समय बीरबल की मृत्यु हो गया दबाने में उसको। किसने अकबरनामा एवं आईने अकबरी की रचना की, तो अबुल फजल। अबुल फजल ये क्या किए थे कि अकबरनामा माने अकबर के बारे में पूरा लिखे थे, एवं आईने अकबरी की रचना किए थे। तो आईने अकबरी और अकबरनामा के लेखक कौन है, तो ये है आपका अबुल फजल है। अकबर के सेवा में आने से पहले टोडरमल किसके दरबार में था, तो शेरशाह के दरबार में टोडरमल था, ठीक ना। अकबर के भूमि संबंधी सुधारों का श्रेय किसे जाता है, तो टोडरमल को जाता है, ठीक ना। भगवान दास अकबर के दरबार में के 9 रत्नों में से एक थे, वे किनके पुत्र थे, तो आमेर के राजा भारमाल के पुत्र थे भगवान दास, ठीक ना। अकबर ने भगवान दास को कौन सी उपाधि दी थी, तो अमीर उल अमीरा की। अमीर उल अमीरा की। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था, तो तानसेन का जन्म जो हुआ था ग्वालियर में हुआ था, ठीक ना। ध्रुपद गायन शैली का विकास किसके समय में हुआ था, तो तानसेन के समय में हुआ था, ठीक ना। अगर आप लोग पहले पढ़े होंगे ना तो ये अच्छा से समझ में आ रहा होगा और फायदा होगा। अगर साफे नहीं पढ़े होंगे ना तो ये आपके मतलब आउट ऑफ कवरेज एरिया से बाहर जा रहा होगा, क्योंकि ये पूरे अकबर से संबंधित जितना बात है उसको लेकर के रखा गया है। जो अकबर के कहानी पूरा पढ़ा होगा तो उसको तो मजा आ रहा होगा उनको, ठीक ना। अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी थी, तो काष्ठभरण वाणी विलास की। काष्ठभरण वाणी विलास की। अब्दुल रहीम खान खाना कौन थे, तो बैरम खां का पुत्र थे। बैरम खां के पुत्र कौन थे, अब्दुल रहीम खान खाना। अकबर के रसोई घर का प्रधान कौन था, तो हकीम हुकाम। हकीम हुकाम जो था वो रसोई घर का क्या होता था, प्रधान था। मतलब कि वो रसोई घर में क्या बन रहा है उसका देख रेख करता होगा बंदा, हकीम हुकाम। अरे बाप रे। अकबर का दरबारी राज कवि कौन था, तो फैजी। अकबर का दरबार का जो राजकीय राज कवि जो था वो कौन था, फैजी, ठीक ना। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सिकरी कब स्थानांतरित किया था, तो 1571 में आगरा से राजधानी को फतेहपुर सिकरी में लेके अकबर चले गए थे, ठीक ना। कौन राजपूत राजा ने अकबर की अधीनस्था स्वीकार नहीं की थी, तो महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की है, बाद में लड़ते रहे। अकबर ने किसे अपने साम्राज्य का अग्रणी कलाकार बताया था, कौन था जिसको अकबर का किए सर्वाधिक क्या किए अग्रणी कलाकार, सबसे दसवंत को कहें कि ये अग्रणी कलाकार है, एकरा जैसा कोनो कलाकार नहीं, सबसे आगे वाला कलाकार है ये। अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार किसे माना जाता है, तो बासावन को। बासावन जो था अकबर के समय का सबसे बढ़िया चित्रकार था, बढ़िया पेंटिंग बनाता था, ओके। गुजरात विजय की यादगार में जब गुजरात को जीत लिए तो उसके यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था, तो बुलंद दरवाजा का, ठीक ना। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, किस राज्य से संबंधित थी वो, तो अहमदनगर से।
मुगल प्रशासक व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली जो प्रथा था उसको किसने शुरू किया था अकबर। मनसबदारी प्रथा को शुरू करने वाले व्यक्ति कौन था? अकबर। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन। तानसेन क्या था? महान कलाकार था, जिसके दरबार में, किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में तानसेन। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो मुगल काल की राजभाषा जो थी फारसी थी। क्या थी? फारसी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो अकबर था। सती प्रथा को गलत बताने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? अकबर थे। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। वह किस नाम से जाना गया? तो उसको जाना गया रज्यनामा। रज्यनामा के नाम से जाना गया। महाभारत को क्या किया गया? फारसी में अनुवाद कराया गया। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजागिरी का क्या नाम था? इबादत खाना। जो पूजागिरी था यानी भवन, उसको क्या कहा गया? इबादत खाना। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि दी थी? तो मोहम्मद हुसैन को। मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि देने वाले कौन थे? अकबर थे। ठीक ना। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल। पंचमहल जो है वो ऐसा मतलब कि नक्शा उसका महल का बनाया गया है जैसे बौद्ध विहार होता है। बौद्ध विहार यानी गुंबद के आकार का। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गिरी से स्थापित किए थे वो कौन था? तो वो था आपका कथयाहो। कछवाहो। अकबर जो थे, अगर राजपूतों के जिस गिरी से अपना वैवाहिक संबंध स्थापित करना शुरू किए थे तो वो थे कछवाहो। कहाँ से? कछवाहो से। ये ज्यादा अपने राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंध बना करके करता था बंदा। ये बाहर प्रसिद्ध संगीतज्ञ जो तानसेन था उसका मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। ठीक ना। जो कि अकबर के दरबार का। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है कहाँ? ज्यादा फतेहपुर सीकरी में। जितना भी इमारत श्रेष्ठ इमारत बनाई ये सब फतेहपुर सीकरी में। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो दसवंत। डबल बार आ गया क्या? अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? मीर बख्शी। मीर बख्शी जो था उस सैनिक विभाग का क्या था? प्रमुख था, मेन था। हमीदा बानो बेगम कौन थी? तो अकबर की माता। अकबर के मम्मी कौन थी? हमीदा बानो बेगम। ओके। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ विजय। सबसे अंतिम जो विजय था असीरगढ़। किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? तब बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। बताइए तो ये शत्रु, देखिए क्या होता है कि जो बड़े लोग होते हैं ना, वो जो समाज का अगर प्रभाव रहता है तो वो असमंजस में रहते हैं। अगर एक पक्ष में बोलेंगे तो दूसरा नाराज, दूसरे पक्ष में बोलेंगे तो पहला नाराज, इस तरह से हो जाता है लोग। अब देखिए ये वैवाहिक संबंध जब राजपूतों से बना करके और क्या करते थे कि सबको मिला जुला के रखते थे, क्योंकि इनके नवरत्नों में सब मतलब कि अलग अलग जाति धर्म से लोग था शामिल, ऐसा नहीं कि केवल मुस्लिम ही था। तो ये कहा था, ये कथी नाम था? बदायूनी कहा था कि इस्लाम के शत्रु है, मतलब दुश्मन है। देखिए सबको जब लेकर के साथ चलता है आदमी तो सबसे बात सुनना उसको पड़ जाता है ना। किस जाट नेता ने बादशाह के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? तो राजा राम। ओह तेरी की किसान आदमी था भाई, राजा राम। ये क्या किया था राजा राम कि जाट का नेता था, मकबरे की, बादशाह के मकबरे की हानि पहुंचाई थी तथा अकबर की कब्र को खोद करके, अकबर के कब्र को खोद करके हड्डी जो बचा हुआ था उसको निकाल करके वो जला दिया। जबकि इस्लाम में क्या होता है कि दफनाया जाता है, जलाया जाता नहीं है, इसलिए जला दिया होगा कि इसका तो संबंध मतलब यथी से भी था ना, हिंदू से भी संबंध था। तो लो भाई खाली दफनाया कैसे जाएगा, जलाया भी जाएगा। अकबर को जिल ए इलाही यानी खुदा की परछाई एवं फर्र ए इज्जदी खुदा से निकलने वाला रोशनी कहा? अबुल फजल। बताइए, जिल ए इलाही मतलब कि खुदा की परछाई है ये अकबर, और फर्र इज्जदी ये मतलब खुदा से निकलने वाला रोशनी, अबुल फजल कहा। दीवान ए
वजीरात कुल, दीवान वजीरात कुल नामक नए पद की स्थापना किसने किया था? तो ये अकबर। तानसेन का असली नाम क्या था? तो रामतनु पांडे, जो कि संगीतज्ञ था, ठीक ना, रामतनु पांडे तानसेन के दरबार में रहने वाला संगीतकार था, संगीत ये बनाता था, ठीक ना। अकबर के दरबार में प्रमुख राजपूत सरदार कौन था? तो मानसिंह, राजपूत सरदार मानसिंह थे। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो माने सिंह किए थे, ठीक ना। हल्दी घाटी का जो युद्ध हो रहा था, उस हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? मान सिंह। 1572 ईस्वी में अकबर ने किसे पराजित कर अहमदाबाद पर क्या किया? अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया था। तब मुजफ्फर खां तृतीय को पराजित करके। किस सिख गुरुओं को अकबर ने अमृतसर में मंदिर निर्माण के लिए 500 बीघा जमीन भी दान में दिए थे? रामदास। बताइए, ऐसा थोड़ी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का भलाई करने वाले ये शासक थे। ये भी आप सुने होंगे कि नंगे नंगे पांव अकबर आया, सोने दी छतरी चढ़ाया, पहाड़ वाली आरती की जय। ऐसा गाना है ना कि मैंने नंगे नंगे पांव अकबर आया था और सोना की छतरी चढ़ाया था। अर्थात वो सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखने वाले अकबर व्यक्ति थे, है ना। आया कैसे लोग कह देता है कि सब कोई दुष्ट होता है। नवरत्नों में अकबर का सर्वाधिक प्रिय कौन था? तो सबसे ज़्यादा प्रिय कोई था तो बीरबल, क्योंकि उसके साथ ज़्यादा समय बिताते थे। और अकबर बीरबल के तो कहानी आप लोग पढ़े होंगे, छोटा छोटा मजाकिया सा कहानी, है ना। तरह तरह के अकबर सवाल पूछते थे और बीरबल उसका जवाब बड़ा लाजवाब तरीका से देते थे, और बड़ा लाजवाब तरीका से देते थे। एक बार ऐसा ही कहे थे कि ए बीरबल सुनो, ये जो है लकीर, ये जो लकीर तोरा दिखाई दे रहा है बीरबल, इसको बिना छुए हुए एकरा के छोट करना है। बताओ तो कैसे छोट करेगा? एकरा के काटना उठना नहीं है, मिटाना उठाना नहीं, कैसे छोट करेगा? तो कहे बीरबल कि अच्छा ये बात है, इसको छोट करना है। तो का किए कि एकरा बगालवा में एगो बड़का चुकुंडीर खींच दिए, एगो बड़का चुकुंडीर का किए खींच दिए। आप कहें कि देखिए ना छोट हो गया, बात है ना। तो एक से एक जो है उन दोनों आदमी का, अकबर और बीरबल का, ठीक ना, एक से एक मतलब कि चुटकुला है, कहानी है। इसी तरह से एक और हमको याद आ गया, याद तो ढेर है। खैनी बीरबल खाते थे, अकबर नहीं खाते थे, बीरबल खैनी खाते थे। पेड़ के नीचे बैठे थे दोनों आदमी, अकबर और बीरबल। एक खैनी का खेत था तंबाकू का, उसमें गधा चढ़ रहा था, घास वास था तो चल रहा था। तब बीरबल मजाक में कहे थी, अकबर मजाक में कहे कि बीरबल देखो, गधा भी है जो उनकी खैनी नहीं खाता है और तू खैनी खाता है, ठीक ना। तो वो कहे कि हाँ महाराज, गधा खैनी नहीं खाता है। मतलब समझे, जो गधा है वो खैनी नहीं खाता है, हम तो बनिया, हम तो खाते हैं खैनी। ये बात समझे। तो उनके हर जवाब को गजब तरीका से देते थे, ठीक ना। तो नवरात्रों में अकबर जो थे सबसे प्रिय थे, ठीक ना। 9 गो जो लोग थे, जो 9 गो अकबर के दरबार में नवरात्र मतलब 9 गो पढ़े लिखे व्यक्ति, हर क्षेत्र में एक्सपर्ट, एकदम माहिर, बात समझे, एकदम मलाई, टैलेंट जो व्यक्ति थे। तो उसमें सबसे टैलेंट तो ज़्यादा बीरबले का नाम आता है। महेश दास इनका नाम था, मूल नाम महेश दास। अब बीरबल से ये प्रचलित थे, ठीक ना। तो नवरात्रों में अकबर का सर्वाधिक प्रिय कौन थे? तो वो प्रिय थे कौन? बीरबल थे, ठीक ना। संगीत कला की दृष्टि से किस मुगल बादशाह का शासन सर्वोत्तम कहा जा सकता है? तो अकबर का ही, क्योंकि तानसेन उस समय संगीत में बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति थे। हिंदी को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाला प्रथम बादशाह कौन था? अकबर था। बताइए, हिंदी को भी, भले ये फारसी में सब चीज़ लिखवाते थे, लेकिन हिंदी को भी, बताइए, महाभारत को भी वो फारसी में अनुवाद करवाए थे कि लोग दूसरा भी पढ़े। बताइए, तो क्या इनको किसी तरीका से गलत कहा जा सकता है क्या? जो मुगल सम्राट है, तो मुगल सम्राट का तो अच्छे व्यक्ति कहलाएंगे ना। अकबर कालीन उत्तर भारत के हिंदी विद्वानों में किसे सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है? तो तुलसीदास को। अकबर कालीन, अकबर के समय के उत्तर भारत के हिंदी विद्वानों में सबसे श्रेष्ठ स्थान किनको है? तो तुलसीदास को। अकबर की लगान व्यवस्था किस पर आधारित थी? अकबर का जो लगान लेते थे, वो जो भी वसूलते थे, तब मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित था। मनसबदारी मतलब मन के अनुसार जितना देना है उतना दो, उसके आधार पर क्या था? इनका मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित था, इनका क्या? लगान जो लेते थे, ठीक ना।
रूप चित्रकारी की शुरुआत किस शासक के समय हुई थी? तो अकबर के समय ही रूप चित्रकारी का शुरुआत हुआ था, ठीक ना। रूप चित्रकारी। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला कौन सा राजा प्रसिद्ध संगीतकार भी था? तब बाज बहादुर संगीतकार भी था। इनके तो दरबार में तानसेन संगीतकार था ही, तब बाज बहादुर संगीतकार था जो कि अकबर के अधीनता स्वीकार करने वाला। हाँ, अकबर का अधीनता ये स्वीकार कर लिया बंदा। अकबर के शासनकाल में रानी दुर्गावती के विरुद्ध मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो आसफ खान ने, ठीक ना। तो इतना था आपका अकबर से संबंधित बात। अब हम जान रहे हैं जहांगीर के बारे में, ठीक ना। जहांगीर, जहां से गिरा हुआ जहांगीर। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था जानते हैं? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम वास्तविक नाम। जहांगीर के माँ का नाम क्या था? तो जहांगीर के माँ का नाम था मरियम उज्जमानी। अकबर सलीम को किस नाम से पुकारता था? शेखो बाबा। अकबर सलीम को, सलीम मतलब कि जहांगीर को किस नाम से पुकारते थे? शेखो बाबा। शेखो बाबा आजा रे। जहांगीर के गुरु कौन थे? तो अब्दुल रहीम खान खाना थे। अब्दुल रहीम खान खाना। जहांगीर गद्दी पर कब बैठा था? 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। जहांगीर का राज अभिषेक किस नाम से आगरा में हुआ था? तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी हाजिर हो। समझे? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से इनका क्या हुआ? राजाभिषेक हुआ। जहांगीर ने लोक कल्याण के उद्देश्य से संबंधित कितने आदेशों की घोषणा की थी? तब 12 आदेश की घोषणा की थी। जहांगीर का कौन सा प्रथम आदेश कर वसूली पर प्रतिबंध था कि कर वसूला नहीं जाएगा? तमगी नामक कर था। तमगी नामक कर। जहांगीर का कौन सा आदेश शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध था? तब 5वां आदेश। जो 12 गो आदेश था उनमें 5वां आदेश था जिसमें आप शराब नहीं बेच सकते हैं और उसका निर्माण नहीं कर सकते हैं। सप्ताह में गुरुवार एवं रविवार के दिन किस पर प्रतिबंध था? तब पशु हत्या पर। गुरुवार के दिन और रविवार के दिन आप पशु का हत्या नहीं कर सकते हैं। जहांगीर का सबसे बड़का पुत्र कौन था? तो खुसरो। जहांगीर का सबसे बड़का पुत्र कौन था? खुसरो। 1606 ईस्वी में जहांगीर के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? तो खुसरो ने। बड़के बेटवा जहांगीर और विद्रोही शाहजहां खुसरो। जो विद्रोही शाहजहां खुसरो था बेटवा, इसके बीच कौन सी लड़ाई हुआ? तो भैरोवाल का युद्ध। खुसरो की हत्या किसने करवाई थी? तो शाहजहां ने। सम्राट जहांगीर एवं राणा अमर सिंह के बीच कब संधि हुई? तो 1615 ईस्वी में। जहांगीर के समय अहमदनगर का वजीर कौन था? तो मलिक अंबर। कौन? मलिक अंबर। गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो मलिक अंबर ने। मलिक अंबर ने कौन सा द्वीप पर नौसेना गठित किया था? तो जंजीरा द्वीप पर। कौन द्वीप पर? जंजीरा द्वीप पर। एक गुरु जी का कमेंट आया था कि सर आप केवल क्वेश्चन पूछिए, पढ़िएगा, हम लोग आंसर बताएंगे। देखिए जब हम MCQ करवाएंगे तो आप फ्री रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1616 ईस्वी में किसे दक्षिण अभियान के लिए भेजा गया था? तो शाहजादा खुर्रम को। जहांगीर ने खुर्रम की दक्षिण विजय से खुश होकर कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो शाहजहां की उपाधि, ठीक ना। शाहजहां की उपाधि। शाहजहां ने दक्षिण के सूबेदार किसे बनाया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना को दक्षिण का क्या बनाए थे? सूबेदार बनाए थे। नूरजहां किसकी पुत्री थी? तो सरानी मिर्जा गयास बेग की। नूरजहां जो पुत्री थी वो ईरानी मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी, ठीक ना। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा। अब जब डिटेल अगर शाहजहां के बारे में पढ़ाया जाता तो शुरू से लेके अंत तक बात पढ़ाया जाता, ठीक ना। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ किस तरह से आपके पास हम ये समक्ष पेश करें। क्या इस प्रकार से जब पढ़े होंगे तब मजा आ रहा होगा, नहीं पढ़े होंगे तो दिक्कत होगा। जहांगीर की शादी मेहरुन्निसा से कब हुई थी? तो 1611 ईस्वी में, यानी नूरजहां की शादी इनसे हुआ था। जहांगीर की शादी मेहरुन्निसा का ही नाम है नूरजहां। जहांगीर ने शादी के बाद मेहरुन्निसा को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो नूर महल एवं नूरजहां की। क्या जी? नूरजहां को बादशाह का बेगम कब बनाया गया? तो 1613 ईस्वी में नूरजहां बादशाह का बेगम बन गई, यानी जहांगीर की, ठीक ना। नूरजहां की मां का नाम क्या था? तो अस्मत बेगम। पीछे आता ना, नहीं यार, अस्मत बेगम। सर्वप्रथम इत्र बनाने की कला किसने विकसित की थी? तो अस्मत बेगम यानी नूरजहां के मम्मी, ठीक ना।
इत्र बनाने की। कौन? जहांगीर एवं नूरजहां को बंदी बनाया था तो महावत खां। महावत खां का क्या कहा? ये नूरजहां और जहांगीर दोनों को बंदी बना लिया था, ठीक ना। जहांगीर की मृत्यु भीमवार नामक स्थान पर कब हुआ था? तो 1627 ईस्वी में। कब? 1627 ईस्वी में। ओके, आइए आगे देखते हैं। जहांगीर को रावी नदी के किनारे कहाँ दफनाया गया था? तो शाहदरा में। जहांगीर के कितने पुत्र थे? जहांगीर के कौ पुत्र? 5 गो बेटा था जहांगीर के, ठीक ना। कौ बेटा था? 5 गो बेटा था जहांगीर के। ओके, लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो लाडली बेगम नूरजहां की बेटी थी। लाडली बेगम की शादी किसके साथ हुआ था? तो शहरयार के साथ। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था, सबसे ऊंचे शिखर पर था। कब? जहांगीर के काल में। कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया था? कश्मीर में जो शालीमार बाग है वो जहांगीर बनवाए थे। कौन? जहांगीर। इकबाल नामा ये जहांगीर किसने लिखा है? मौत मीर खान ने। जहांगीर एवं एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, तो जहांगीर के समकालीन थे अर्जुन देव। सिखों के प्रथम गुरु थे अर्जुन देव। फतेहपुर सिकरी स्थित जो लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती की मकबरे को किसने संगमरमर से बनवाया था? तो जहांगीर इसको संगमरमर बना दिए थे। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर। मंसूर जो था पक्षी का बहुत बड़ा चित्रकार था, पक्षी का चित्र बनाता था। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? वीर सिंह बुंदेला। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शाहजादा कौन था? तो जहांगीर था। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? जहांगीर के शासनकाल में। मेवाड़ के युद्ध तथा संधि किसके शासनकाल के महत्वपूर्ण उपलब्धि थे? जहांगीर के। किस शासक को जहांगीर ने फरनज यानी पुत्र की उपाधि समाज किया था? बीजापुर के शासक आदिल शाह को। मैंने अपना राज अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है। यह किसकी उक्ति थी? तो जहांगीर की उक्ति थी, ठीक ना। जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हूं, किस मुगल शासक ने कहा था? जहांगीर ने। यह चित्रकारी का प्रेमी था। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो जहांगीर था। वो हटा दिया था, ये वाला चालू कर दिया था। मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पासीन अस्पा का प्रचलन किसने था? जहांगीर ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसको भेजा था? तो हॉकिंस को भेजा था। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का नहीं है भारत में। जहांगीर सबसे अधिक किसके लिए प्रसिद्ध था? तो न्याय के लिए। अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासन के काल में आया था? तो जहांगीर के। टॉमस रो मुगल शासक जहांगीर के शासन में आया था। किस शासक के समय तंबाकू की खेती शुरू की गई थी? तो जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के सैन्य अभियानों की महत्वपूर्ण सफलता की थी? कंधार की हार। जहांगीर ने अपनी पत्नियों में किसे पट्टम महिषी या बादशाह बेगम की उपाधि दी थी? तो नूरजहां को। नूरजहां से ज्यादा प्रेम करता था ये। सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो जहांगीर के द्वारा ही करवाया गया था। तो ये था जहांगीर से इतना क्वेश्चन, ठीक ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम लेकर के मिलेंगे शाहजहां से। किसे? शाहजहां। ओके, तो चलिए फिलहाल के लिए इजाजत। टेक केयर एंड गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके।